ओके, सो इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोजेक्ट लाइव, जो ज़मीन.com में खुद बनाता चला आया हूँ, उसको मैंने सारा कुछ क्या कर दिया है, पुश कर दिया। मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो पुश्ड हैं। ये कैसे चेक होगा? जब हमारा वर्किंग ट्री क्लीन होगा। ये कैसे चेक होगा कि वर्किंग ट्री क्लीन है या नहीं है? वो बता सकता है कैसे होगा जब? एग्जैक्टली, सोर्स कंट्रोल जब मेरा यहाँ क्या होगा, खाली होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारी अनट्रैक्ड चेंजेस अभी पड़ी हुई हैं, तो ये इनको पुश किया जाना अभी बाकी है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ सारे प्लसेस पे, क्योंकि मैंने कमांड्स के साथ नहीं, मैंने आपको ग्राफिकली बताया हुआ है। अदरवाइज एक एक कमांड दें तो ये सारी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, बट चूंकि ऑब्वियसली कमांड्स दिखने में तकलीफ दे होती हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, आइकन्स हैं मोस्ट प्रोबेबली, जिनके साथ मैंने लास्ट टाइम काम किया। इसको मैं कमिट करता हूँ और यहाँ मैं क्या करूंगा, एडेड आइकन्स, बस इतना बहुत है। कंट्रोल एस, गो अहेड, वर्किंग ट्री क्लीन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ एक स्टेप के साथ गिट पुश करना है, ताकि ये कहाँ चला जाए, रिमोट गिटहब की रेपो में। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गिट पुश। और अगर आप गिट पुश नहीं करते तो आप, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे आप क्या कर लें, सिंक, सिंपली वो जो बटन आया था थोड़ी देर पहले, सिंक चेंजेस, आपको मैंने ग्राफिकली बताया हुआ है ना, तो ये गलती से मैं कर गया, चलो कोई बात नहीं। वैसे ये भी होता है, सिंपली गिट पुश करें तो वो सारा कुछ क्या कर देता है, पुश कर देता है। किधर पुश कर देता है, जो जो रिपोजिटरी इसके साथ लिंक्ड होती है, और हमने लिंक पहले करने का तरीका सीख लिया हुआ है। एनीवेज, तो अब इसका मतलब है मेरी वर्किंग ट्री क्लीन है, और वर्किंग ट्री क्लीन होने का मतलब क्या है कि मेरे सोर्स कंट्रोल क्या है, खाली है। ठीक, यानी मेरे पास कोई और चेंज सबमिट करने की, जितनी चेंजेस मैंने की वो सारी सबमिट हो चुकी है। एनीवेज, सो विद दिस थिंग डन, कम बैक टू दिस, और यहाँ आप इसको आके रिफ्रेश करके देख लें, आपको ये बताएगा कि आपने 1 मिनट पहले लास्ट पुश की है। ठीक, अब ये वो स्टेप्स हैं जो मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ। पिछला 1 हफ्ता मैंने डिले किया है डिप्लॉय कराने के लिए, ताकि उस चीज से हैबिचुअल हो जाए। अब मैंने इसको करना है, यानी इस रेपोजिटरी को करना है लाइव डिप्लॉय। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेटिंग्स में, यानी सिंपली पहले हम यहाँ कोड के टैब में थे, और रेपो कौन सी थी, जमीन क्लोन, जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ। इसी को ओपन करके आप सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे पेजेस पे जाएं। पेजेस में जाने के बाद आपके पास राइट साइड पे एक ऑप्शन खुल जाएगा, गिट हब पेजेस। ये गिट हब पेजेस गिट हब का प्रोवाइडेड एक आसान वे है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को लाइव डिप्लॉय कर सकते हैं। जब आप इसके नीचे आएंगे तो ये कह रहा है जी कि बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, और उसके नीचे बता रहा है कि सोर्स। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, आप इसको फिलहाल डिफॉल्ट ही रहने दें, डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच। ये ब्रांच क्या होती है, बेसिकली जब आप कोई भी, यानी यहाँ पे कोड पे क्लिक करें ना, तो ये नजर आ रहा है ब्रांच। गिटहब कोड्स को ब्रांचेस में रखता है। फिलहाल नॉन टेक्निकल या बीइंग नॉन टेक्निकल या ले मेन के तौर पे आप ब्रांच को एक फोल्डर समझ लें। यानी अगर आपके पास यहाँ मल्टीपल फोल्डर्स भी हो सकते हैं, जिनको हम एक्चुअली ब्रांच फोल्डर नहीं होता, माजरत के साथ, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग भी जाएगी तो कोई मुझे यूट्यूब पे यही क्लेम अक्सर लोग करते हैं जी आप गलत बता रहे, एक्चुअली फोल्डर नहीं होता। लेकिन चूंकि बीइंग ले मेन में आपको बता रहा हूँ कि आप ब्रांच को क्या समझें, एक फोल्डर है। तो अगर यहाँ 4 या 5 फोल्डर होते तो सोर्स का मतलब मैंने किस फोल्डर को डिप्लॉय करना है लाइव। तो अभी मेरे पास है ही एक मेन ब्रांच, तो उसका नाम भी क्या है, मेन ब्रांच। तो वापस मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, और यहाँ पे पेजेस में, और पेजेस में डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, तो है ही एक ब्रांच, तो आप सिंपली उसको छेड़े ही ना, एज इट इज रहने दें। अब साथ ये बता रहा है कि GitHub Pages is currently disabled. Select a source below to enable GitHub Pages for this repository. यानी GitHub Pages का जो फीचर है वो इस पर्टिकुलर रेपो के लिए डिसेबल है करंटली। वो कह रहा है यहाँ से आप सेलेक्ट करें कि आप किस ब्रांच के लिए GitHub Pages को एक्टिव करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्या सेलेक्ट करूंगा, नन के बजाय मेन को, क्योंकि मेरी एक ही ब्रांच है और उसका नाम क्या है, मेन है। अगर मल्टीपल ब्रांचेस होती, जो कि ना मैंने क्रिएट करना सिखाई हैं और ना ही मोस्ट प्रोबेबली आपको जरूरत पड़ेगी, जो जानना चाहता है ये क्यूरियस है कि ब्रांच क्या है, अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल कोलैबोरेटर्स काम कर रहे हो, यानी फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा है उस पर 4 डेवलपर्स काम कर रहे हो, तो 4 डेवलपर्स कभी भी एक ब्रांच पे बैक वक्त काम, तो हम क्या करते हैं, मेन ब्रांच से इसकी सब ब्रांचेस निकाल लेते हैं। और ब्रांच क्या होता है, ओरिजिनल प्रोजेक्ट की एक कॉपी। यानी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये 4 डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
तो अब जाहिर है एक ही फाइल में मैं भी चेंज करूंगा, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो दैट माइट एंड अप इन कॉन्फ्लिक्ट। इज इट? बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसी प्रोजेक्ट की एक कॉपी बनाएं, एक उनके लिए, एक इनके लिए, एक इनके लिए, एक इनके लिए। मैं अपने फीचर पे काम करूंगा, ये अपने फीचर पे, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, फीचर्स असाइन कर देता है कि आप इस एप्लीकेशन के एक फीचर पे आप काम करेंगे, एक पे आप काम करेंगे, एक पे आप काम करेंगे और एक पे। तो उसके लिए वो क्या करता है, मेन ब्रांच से 4 फर्दर सब ब्रांचेस निकाल लेता है। हर बंदा अपनी अपनी ब्रांच पे टिक के काम कर रहा होता है। जब वो काम कर चुका होता है, फीचर मुकम्मल कर लेता है, उसकी टेस्टिंग और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज के बाद उन सारी ब्रांचेस को वापस का क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाता है और वो आपका फाइनल प्रोडक्शन में चला जाता है। 12 ब्रांचेस ये होती हैं इन रियल सेंस। तो मैंने आपको फिलहाल क्या कहा, ब्रांच को आप क्या समझे, एक होता भी बेसिकली एक्चुअल ओरिजिनल प्रोजेक्ट की एक कॉपी होता है। ठीक, 12 नहीं समझ आई ब्रांचेस की तो जरूरत भी नहीं है समझने की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल यूजर्स कोलैबोरेट नहीं कर रहे, आप अपने अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एनीवे, सो मुझे यहाँ से सोर्स में से क्या सेलेक्ट करना है, मेन। और मेन में यहाँ मेन के अंदर भी मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, तो मैं इसको रूट ही रहने देता हूँ, ये डिफॉल्ट ही रहने दें आप, नो नीड टू चेंज इट। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ एक दफा सेव पे क्लिक करें। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये गिटहब पेजेस सोर्स सेव्ड। अच्छा, जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब ये सारा कुछ खुद करेगा बिहाइंड द सीन। अब वो खुद क्या करेगा और उसकी प्रोग्रेस देखनी है आपने, तो आप सिंपली यहां आ जाएं एक्शंस पे, यानी करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोग्रेस देखनी है। ये देख रहे हैं, पेजेस बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, यानी वो जो पेजेस हैं उनको खुद बिल्ड कर रहा है और उनको क्या करेगा, बिल्ड करने के बाद डिप्लॉय कर रहा है। अगर आप स्टेप्स देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, ये स्टेप्स हैं, ये पहला स्टेप है, अभी बिल्डिंग पे है। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा क्या, रिपोर्ट स्टेटस। उसके बाद तीसरा स्टेप होगा क्या, डिप्लॉय। जब ये तीनों स्टेटस ग्रीन हो जाएंगे, अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये ग्रीन हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अगर इनमें कोई एरर होगा तो वो यहाँ उसकी डिटेल दे देगा कि क्या एरर है। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, इट शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट और सो। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, उसने इसको क्या कर दिया, चेक लगा दिया, नाउ इट इज डूइंग दिस पर्टिकुलर स्टेप। सो लेट्स सी व्हाट इट इज डूइंग। 3 स्टेप्स थे, तीनों कंप्लीट हो गए, तीनों पे ग्रीन चेक आ गया, नथिंग इज इन हियर, लेट्स कंप्लीट दिस वन एज वेल। और जो ही ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हुए तो उसने हमें एक यूआरएल दे दिया, यही यूआरएल आपके इस प्रोजेक्ट का है। किसी से भी शेयर करेंगे तो इस प्रोजेक्ट पे, ये इस यूआरएल पे आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। ठीक, लेट्स वेट फॉर दिस। इतनी देर में हम इसको देख लेते हैं। कंट्रोल क्लिक किया, सेपरेट टैब में ओपन हो गया एंड एवरीथिंग इज लाइव। अच्छा, इससे भी इसका जबरदस्त और मुनफरिद और अट्रैक्टिव फीचर क्या है, जरा वो भी बताता हूँ। ये डन हो गया। आप एक दिन में तो सारा प्रोजेक्ट नहीं बन जाता ना, तो आप क्या चाहते हैं जी कि नॉर्मली होता है ना कि आपने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपने से सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को स्टेटस देना होता है कि प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुंचा, या अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को स्टेटस देना पड़ता है कि आपका काम कहाँ तक पहुंचा। तो जब डे 1 पे आप डिप्लॉय कर लें, उसको यूआरएल शेयर कर दें, फिर जब जब आप चेंजेस करेंगे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो ही आप अपने सिस्टम से गिट पुश करेंगे, वो कोड गिट पे जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, वो नई चेंजेस अडॉप्ट कर लेगा खुद ब खुद। You don't have to do this entire process over and over again. You have to do it once for one project. And that's an amazing feature. And this is called automation in software industry. Automation ये ना, आपने चेंज की, पुश किया, बाकी सब कुछ खुद ही हो गया, सारा कुछ सेटअप हो गया, लाइव डिप्लॉय हो गया, सब कुछ सारी चेंजेस खुद ही रिफ्लेक्ट हो गया। अब आपके 4-5 सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सारे डिफरेंट यूआरएल्स पे बने होंगे। इसी तरह ये इसका यूआरएल खुद बिल्ड करता है। ये यूआरएल आप कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि आप फ्री कर रहे हैं। ठीक, तो ये किस लिए ज्यादा मौसर, किस लिए कि आपके पोर्टफोलियो या टेस्ट प्रोजेक्ट्स या क्लाइंट को दिखाना है फॉर द टाइमिंग। अक्सर ये होता है कि लोग फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे होते हैं तो जाहिर है फॉरेन क्लाइंट के काम लेते हैं, तो उनको काम दिखाने के लिए वो जिप तो नहीं करके भेज सकते, वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, वो ना, मे भी ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो अनजिप भी नहीं कर सकते फोल्डर को। ठीक, हम लोग ये समझ रहे होते हैं ना कि फॉरेनर बहुत ज्यादा कोई मतलब एडवांस होते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हम जैसे ही होते हैं बंदे। तो ऐसे भी ऐसे शहजादे भी होते हैं जो फोल्डर को अनजिप भी करने से रहे। तो आप ऐसा नहीं करते कि उनको कहें जी ये जी मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, ये फाइलें आपको सेंड कर दी है मैंने। आप क्या करते हैं, इस तरह का प्रॉपर किसी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करके उनको यूआरएल सेंड करते हैं, एंड दिस बिकम्स मोस्ट इजी फॉर देम एक्चुअली टू ओपन एंड टू चेक इट ऑन मोबाइल डिवाइसेस, ऑन टैबलेट्स, ऑन सिस्टम्स, ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स।
बजाय इसके कि आपको अगर 4 डिफरेंट डिवाइसेस पे टेस्ट करना है तो आप क्या करें, सारों में कॉपी पेस्ट मारते रहें या सारों में सेंड करके अनजिप और जिप करते रहें। सो इट हैज लॉट्स ऑफ अदर फीचर्स एज वेल गिटहब पे, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी गुड एंड गिटहब लाइव पेजेस। ये क्लियर हो गया सबको? आज के बाद आपकी जितनी असाइनमेंट्स और टास्क होंगे, आप डे 1 पे ये सारा सेटअप कर लेंगे और मुझे डेली जिस दिन मुझे पढ़ाने का दिल नहीं होगा उस दिन मैं ये कटा खोल लूंगा, ठीक है? आपकी यूआरएल्स खोल के मैं प्रोजेक्ट देखना या उसकी एवेल्युएशन शुरू कर दूंगा। समझ आ गई ये बात? आपने जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट, अब आज क्या करेंगे आप, पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा है? यही जमीन क्लोन जो है, ये आपने पूरी करनी है और मुझे जस्ट क्या शेयर करना है, उसका यूआरएल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बुकमार्क का एक फोल्डर बना लेता हूँ बुकमार्क बार पे, और उस पे तमाम स्टूडेंट्स के जो लिंक्स हैं उनको बुकमार्क करके रख लेता हूँ। तो जब भी आपने काम करना होता है तो मुझे आप लिंक नहीं शेयर करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं शेयर करेंगे, मुझे सिर्फ वर्बली आके बताएंगे सर मैंने कर लिया है। तो मैं कहाँ से देखूंगा? यहाँ पे आपका मेरे पास सेव होगा यूआरएल, गेट अपना उस पे बुकमार्क पे, मैं जस्ट उस पे क्लिक करूंगा और देख लूंगा कि आपने कल की और आज की प्रोग्रेस में क्या डिफरेंस है, कितना काम आपने किया है कल। तो अब आपका प्रोजेक्ट डेली चेक हो सकता है। डेली चेक होने का मतलब चीजें सिंप्लीफाई कर दी है ना मैंने, आसान कर दी है ना। किसी को कोई तकलीफ, इतनी तकलीफ करनी है आपने गिट पुश करना है सारा कुछ करके बस, और वो मेरे ख्याल में बनती है। ठीक है जी। और दिस इज द मोस्ट प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ डूइंग द थिंग्स। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक फ्रॉम द गिटहब। मैं इस वीडियो को करता हूँ क्लोज ताकि ये आप